दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं, माता लक्ष्मी काली सरस्वती का रूप मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके घर में भी होगी कन्या, यह है देवी का साक्षात स्वरूप होती है। तो शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब है, सप्तमी और अष्टमी कब है, नवमी कब है? 2025 में शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें और क्या है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, जानिए। कन्याओं को भोजन में दही जलेबी खिलाए या घर का बना खाना या पूरी कचौरी या पक्का खाना? कन्याओं को कौन सी थाली में कौन से बर्तन में भोजन करना चाहिए? कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं, और यह भी जानिए नवरात्रि में कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे तोड़कर कन्या को दे या गंगा में विसर्जित करें, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। कन्याओं को ऐसा खाना तो गलती से भी मत खिला देना, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जानिए किस उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज का वीडियो बहुत लाभकारी है दोस्तों। दुर्गा अष्टमी के इस पावन पर्व यानी नवरात्रि को 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे समस्त मंगल दोष सब दूर होते हैं। आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और हर घर में भ्रमण कर रही है और भक्तों के कंटों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तब धरती पर फूल खिलते हैं और फसल अच्छी होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। इस समय के नवरात्रि बहुत ही खूबसूरत, दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर और इसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। ऐसे में 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दुर्गा विसर्जन भी होगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 30 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है, यानी कि 30 सितंबर दिन मंगलवार को। इस समय आप कन्या पूजन अवश्य ही करें। और अगर आप नवमी पर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो नवमी है 1 अक्टूबर बुधवार को है। चलिए अब जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करने से अलौकिक धन की प्राप्ति होती है, बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है, माता का आशीर्वाद विशेषकर भक्त जनों को प्राप्त होता है। कन्या पूजन का मुहूर्त है 1 अक्टूबर। नवमी पर अक्टूबर को कई शुभ मुहूर्त भी कन्या पूजन के लिए बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:40 से लेकर 12:30 तक रहेगा, 11:43 से लेकर 12:30 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:30 से लेकर 2:39। तो इसके अलावा 5:55 से लेकर इस मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्र 22 सितंबर शुरू हुए थे और 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और 10 दिनों के नवरात्र शारदीय नवरात्रों को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें 10वें दिन दुर्गा विसर्जन किया जाता है। जो लोग दुर्गा विसर्जन करते हैं तो उन्हें 10वें दिन भी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, और जो लोग दुर्गा विसर्जन नहीं करते, माता की स्थापना नहीं करते, तो उन्हें 9वें दिन कन्या पूजन करना चाहिए और 10वें दिन कन्या पूजन वालों करेंगे जिन्होंने विसर्जन के लिए माता की स्थापना की है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से तीनों देवी माँ काली, माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी आपके पूरे परिवार को, व्रतधारी को अभय वरदान प्रदान करती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय कमल वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माता रानी करती है। माता शेरावाली की पूजा करने से, उपासना से विनम्रता का विकास होता है। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। कन्या रानी का, कन्या हर घर में होती है। कन्या देवी है, या माँ है। कन्या संसार को चलाने वाली, प्रकृति की सबसे अनमोल कहे जाने वाली विशेष देवी होती है। 9 देवियों का इनमें
वास होता है, खासकर माता काली, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी का वास होता है। इन्हें सताना नहीं चाहिए, सच्चे प्रेम भाव से पूजा आराधना और उनकी सेवा करनी चाहिए, इनको खुश रखना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान है। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह खुशी खुशी से स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मोह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी में कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। यदि यह कार्य कोई पुरुष करे तो अतिश्रेष्ठ है। पुरुषों को यदि अपने पाप कम करना है तो कन्याओं के चरण अवश्य धुलना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठना चाहिए। कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग गंदा कपड़ा ही बिछा देते हैं, इससे आपका व्रत टूट सकता है। उनके माथे पर अक्सर फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए निकाली जाती है, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया है कि कन्याओं में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली का स्थान होता है। इसीलिए लहसुन, प्याज उनकी थाली में ना परोसें, क्योंकि इस दिन माता जागरूक अवस्था में होती है। अक्सर कई लोग कभी कभी ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। वह कन्याओं को चिप्स, कुरकुरे जैसी चीज खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां अपने 9 दिन तक व्रत रखा, लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन अंत में आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को गलती से भी डब्बा बंद चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। मार्केट में कई ऐसी चीज होती है जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता, ऐसा आप गलती से भी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड खाना लेकर आते हैं और उसे कन्याओं को खिलाते हैं और दही जलेबी खिलाते हैं। यह शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध खाना, शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य ही बनना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना हुआ पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुद्ध होते हैं। कन्याओं को स्टील के बने बर्तनों में या फिर पत्ते के में बर्तनों में ही भोजन खिलाना चाहिए। मार्केट में पत्ते मिलते हैं और पत्तों की बनी जो थाली होती है बहुत सस्ती मिलती है। 5 रुपए 10 रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाती है, बहुत शुभ मान जाते हैं। पत्तों के बर्तन जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उससे तो सस्ते ही मिलते हैं। पत्तों के बर्तन शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं।
देवता इसी में भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और मां दुर्गा को अति प्रिय है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी लगाया जाता है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रखें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। अब आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और घर में धन की कोई कमी ना हो। कन्याओं को एक सुंदर सा गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, गलती से भी काले कपड़े ना दे। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें, उनके चरण जरूर छुए और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पक्का करें। सच्चे दिल से मांगी हुई इच्छा माता रानी अवश्य ही पूरा करती हैं। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनकी थाली में खट्टी चीज कभी मत परोसने, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का वार होता है। शुक्रवार मां संतोषी को वार होता है। कन्याओं के साथ साथ माता संतोषी भी भोजन ग्रहण करने के लिए आती है, इसीलिए कन्याओं की थाली में खट्टे में जैसे कि आम, इमली की चटनी, खट्टे पदार्थ, नींबू की चटनी, नींबू सलाद वगैरह खट्टे फल आदि शुक्रवार के दिन कभी थाली में ना परोसे। कन्याओं को ऐसा भोजन मत खिलाना, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का वार होता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको पता होगा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाया जाता और कन्याओं को खट्टा खिलाना घोर पाप माना जाता है। इससे संतोषी माता क्रोधित हो जाएगी और आपका व्रत टूट जाएगा। माँ आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि संतोषी माता खुश होकर आपके घर द्वार पर भोजन ग्रहण करने आएंगी। और शुक्रवार का दिन है, क्योंकि खट्टे पदार्थ न खिलाए। कन्याओं को खट्टे पदार्थ थाली में न पारोसे। साक्षात शुक्रवार को माँ संतोषी की भोजन ग्रहण करने कन्याओं के साथ पड़ती है, तो उन्हें प्रसन्न रखें। मां संतोषी आपको अभय वरदान प्रदान करेगी। मां संतोषी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय माता रानी।